जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे पे। आज की ये सीरीज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने सभी जगह पे देखा होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते ही हैं, तो उन्हीं रिपीट टॉपिक्स को हम लोग कर देते हैं, जिससे आपके अगर कम समय बचे हुए पेपर में आप उतने टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर पाते हैं तो केमिस्ट्री में आप इतना अच्छा कर पाएंगे। तो बिहार में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और आपके क्या कहते हैं यूपी में 25 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के। आराम से आप 15 से 20 क्वेश्चन एज इट इज इन्हीं टॉपिक से करके पाएंगे आपको। लेकिन इन्हीं सीरीज जो मैं आज चालू कर रहा हूं, एक को लगभग 8 से 10 सीरीज में मैं खत्म कर दूंगा। 8 से 10 लेक्चर में मात्र 10-10 मिनट के होने वाले, से ज्यादा नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? जल की कठोरता। एक एक टॉपिक आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे, रोज आपको ये देखना होगा, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या होता है, मृदु जल तथा कठोर जल, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि मृदु जल या फिर कठोर जल की परिभाषा से भी क्वेश्चन आया है और पूछ लिया जाता है कि इसको हम इसके बीच में अंतर हम कैसे कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, इस नोट्स को हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वह जल जो साबुन के साथ शीघ्रता से तथा अधिक झाग देता है मृदु जल कहलाता है। मतलब जो साबुन के साथ आराम से जाकर के मिल जाए, क्या हो जाए, वो आराम से मिल जाए और उसके बाद क्या करे, अधिक झाग दे। आप लोग अगर कपड़ा साफ करते होंगे तो देखते होंगे कि जो चाहे कपड़ा साफ करने वाला साबुन हो या फिर शरीर पे लगाने वाला साबुन हो, जो जितना ज्यादा झाग देता है उसी को हम कहते हैं, वह पानी जो होगा वो होगा आपका मृदु जल कहलाया होगा। ऐसे पानी में वह क्या कहते हैं, साबुन जो हम उपयोग करते हैं और वहां पे झाग की उत्पन्नता ज्यादा हो, जहां पे ज्यादा उत्पादकता हो किसकी, झाग, किसको क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल सी परिभाषा है। और अगला है, वह जल जो साबुन से कम तथा देर से अथवा बिल्कुल झाग नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कठोर जल या फिर हार्ड वाटर कहते हैं। मतलब ऐसा पानी या फिर ऐसा जल जिसके साथ अगर हम साबुन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साबुन अगर हम लगाते हैं तो सूखे तो रगड़ते नहीं उस पे, कपड़े पे या फिर अपने शरीर पे, उस पे थोड़ा बहुत तो पानी लगा ही लेते हैं। तो ऐसा पानी जो बिल्कुल भी झाग ना देता हो, बिल्कुल भी झाग नहीं देता हो, और मतलब कह सकते हैं कि वो मतलब उसमें एक तरीके का सफाई का भी गुण बहुत ही कम होता हो, उसको हम कहते हैं कठोर जल। परिभाषा आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ये कि जल की कठोरता, जल में घुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं, CaHCO3 का होल ट्वाइस यहाँ पे हो जाएगा, और कैल्शियम और मैग्नीशियम के भी बाइकार्बोनेट्स MgCHCO3 का होल ट्वाइस, और इसके क्लोराइड्स, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, CaSO4 और MgSO4, इन सभी के कारण ही आपकी कठोरता होती है जल में। ठीक है, ये सभी आपको कंपाउंड्स याद कर लेना। अभी इनके बारे में अंतर पढ़ेंगे हम जब अस्थायी और अस्थायी कठोरता अगले टॉपिक में जस्ट पढ़ते हैं। साबुन में सोडियम स्टीयरेट या फिर सोडियम पामेटेट पाए जाते हैं, ये चीज आपको याद कर लेनी, क्योंकि डायरेक्ट आपके पेपर में पूछा गया था कि साबुन का फॉर्मूला या फिर साबुन का नाम, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, उसको कहते हैं हम सोडियम स्टीयरेट। ठीक है, नाम आपको अच्छे से याद कर लेना है। और अगर आपको मैं ये नोट्स अगर नहीं भी पहुंच पाता है तो आपको इस वीडियो को फिर से देख लेना, मात्र इतना ही करके जाना। जो जल में घुले लवणों से क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट पानी में घुले जो भी साल्ट्स होते हैं उनसे क्रिया करके अविलेय यौगिक बनाते हैं, मतलब जो भी इनसॉल्युबल होता है उसको हम अघुलनशील मान सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, लेकिन आपको ये याद कर लेना कि सोडियम स्टीयरेट क्या होता है, जिससे झाग नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये कठोर जल की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो आपने क्या याद कर लिया, मृदु जल क्या होता है, कठोर जल क्या होता है, और किस साल्ट्स की वजह से ही आपके पानी में कठोरता होती है, वो आपने सारे फॉर्मूलेज देख लिए और उसके साथ साबुन का फॉर्मूला देख लिया। ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं अस्थायी कठोरता क्या होती है, क्योंकि आपके पेपर में चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, बार बार एक चीज पूछी जाती है, चाहे वो झारखंड का हो, कि कठोरता किसके कारण होती है और उसको दूर कैसे किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन्हीं दो कंपाउंड या फिर इन्हीं दो साल्ट्स की उपस्थिति के कारण क्या होता है, आपके पानी में अस्थायी कठोरता होती है। और अगर इसे दूर करने की बात करें तो कैसे दूर कर सकते हैं, पहला मेथड होता है उबालकर और दूसरा मेथड होता है क्लार्क विधि द्वारा। मात्र आपको इतना ही याद करना है कि पहला मेथड क्या होता है, उबालकर। डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया यूपी पॉलिटेक्निक में 2019 या 18 में पूछा गया था कि अस्थायी कठोरता को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो अस्थायी कठोरता को, जल को उबालने देंगे हम, तो जैसे ही उबालेंगे तो जो उसका बाइकार्बोनेट होगा वो आपका एक तरीके के अविलेय में अलग हो जाएगा, जिसको हम छान करके वहां से अलग कर सकते हैं। जैसे आपने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अलग किया, हीट किया, कैसे करेंगे, उसको गर्म करके, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे चूना पत्थर आपका अलग हो जाएगा, वाटर पानी तो अलग हो ही जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ से उत्सर्जित हो जाएगी, निकल जाएगी। और दूसरी विधि क्या होती है, क्लार्क विधि। इसमें आपको बस याद कर लेना है कि नीचे जो आपका प्रेसिपिटेट के रूप में जो नीचे बच जाएगा, कहते हैं कि अलग करने के बाद वो होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाकी वाटर तो अलग हो ही जाएगा। ये सभी आपके अविलेय अवक्षेप होंगे। अवक्षेप का मतलब जो चीजें नीचे
बच जाती है। मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं, आप स्पीड थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, लेकिन आपके 10 मिनट के अंदर इन टॉपिक्स को मुझे समझाना पड़ेगा जरूर से जरूर, जिससे आपको कम समय में सारी चीजें समझ में आ जाए। तो पहला मेथड क्या हो गया, उबाल कर, और दूसरा मेथड हो गया क्लार्क विधि के द्वारा आप आराम से खत्म कर सकते हैं। ये पेपर में पूछा गया, और उसके बाद ये भी पूछा गया कि अस्थायी कठोरता किन कारणों के, किन साल्ट्स की वजह से होती है, तो वो होती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अस्थायी कठोरता क्लियर। अब हम पढ़ते हैं दूसरा अस्थायी कठोरता, जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से इसको समझते हुए चलते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले देखते हैं कि ये किसके कारण होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड के कारण होता है। इतना याद रखना है कि आपके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनके कारण अस्थायी कठोरता होती है। लेकिन अगर हम कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स की बात करें तो उसकी वजह से आपके अस्थायी कठोरताएं मिलती हैं, पाई जाती हैं। अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसके लिए टोटल 3 विधियां हैं। पहली विधि क्या होती है, पहली विधि होती है परम्यूटेड विधि, जिसको हम लोग जियोलाइट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट, ये आपके पेपर में पूछा गया था, डायरेक्ट के डायरेक्ट, ठीक है। और दूसरा मेथड होता है कैल्गन विधि, और तीसरा होता है आयनन विनिमय रेजिन मेथड, आयनन एक्सचेंज रेजिन मेथड, ठीक है। जो ये तीसरा मेथड है, इसको सिर्फ नाम पूछा गया था, आप इसको याद कर सकते हैं नाम के साथ। और इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि जो पेपर में पूछा गया वो क्या है कि जो इस विधि से कठोरता दूर करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सोडियम परम्यूटेट। क्या यूज करते हैं, सोडियम परम्यूटेट Na2Z इसका प्रयोग करते हैं, जिसका रासायनिक नाम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट सिलिकेट होता है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, चाहे जैसे रट लीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, Na2Al2Si2O8। ये हो गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। और यहाँ पे XH2O, X का मतलब कितने भी मोल वाटर के यहाँ पे हो सकते हैं। ये होता है परमिटेड विधि में उपयोग किया गया कंपाउंड, जिसकी वजह से आपका कठोरता दूर हो जाती है, ठीक है। ये आपने देखा कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से ही हो रहा था ये। ऐसे कैल्विन विधि की बात करें तो ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, ये भी पेपर में आया हुआ है कि कौन सा यहाँ पे साल्ट है। देखिए यहाँ पे शंकर लवण दे रखा है, शंकर लवण का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है जिसकी मदद से कैल्विन विधि अस्थायी कठोरता को दूर कर सकता है पानी में से, तो वो होता है आपका सोडियम मेटाहेक्साफॉस्फेट। अगर इसका उपयोग आप करते हैं तो आराम से आप कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सभी साल्ट्स को आप आराम से पानी से दूर कर पाएंगे, जिससे आपकी अस्थायी कठोरता खत्म हो पाएगी। अब इसी के साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे किसके, अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता और मृदु तथा कठोर जल, ये आपका तैयार हो जाता है। इससे ज्यादा आपके पेपर में नहीं पूछा जाने वाला। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को अगर ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, अगर आपको मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे और दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। और ऐसे ही आगे वाली सीरीज आपको सारे वीडियोस देखने हैं, मैं इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दूंगा प्रॉपर, जिससे आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।